तो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आई सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूँ। और आज देखेंगे हम लोग 6 अगस्त ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके 17th बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका एग्जाम्स अब धीरे धीरे क्लोज आ रहा है। करंट अफेयर्स ऐसा सेक्शन है जहाँ पे हम चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा खुद से इतना एफर्ट ना करें, और हम लोग जो स्ट्रेटेजिक वे में अलग अलग टॉपिक्स को सर्च करके ला रहे हैं जो कि 17th बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए है। तो आप बेटर होगा कि आप यहीं से अपने करंट अफेयर्स को कवर करें, और आपको ज़रूर एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज 6 जुलाई 6 अगस्त और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, द नाइन्थ गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग वॉज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है ना। व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर्स 2024 मीटिंग? क्या क्वेश्चन है? नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। ठीक है, इस वर्ष की 2024 की बैठक का विषय क्या था? आपका ऑप्शंस है, ए विकसित समाज एट द रेट 2047, बी विकसित भारत एट द रेट 2047, सी विकसित भारत एट द रेट 2030, या विकसित समाज एट द रेट 2030। क्या आंसर हो सकता है इसका? कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप लोग इसको सुने होगा पहले भी। ठीक है ना, विकसित भारत 2047। ठीक है, 2047 विकसित भारत एट द रेट 2047। थोड़ा कंफ्यूजन आपको ईयर को लेकर के हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी 2030 काफ़ी नज़दीक है, हम लोग इतना जल्दी डेवलप होना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए 2047 याद रखना आप लोग कि इंडिया अपने आप को डेवलप करने का कोशिश 2047 तक कर रहा है। और उसका थीम क्या है इस बार की मीटिंग का? नीति आयोग के काउंसिल जो मीटिंग हुई थी उसका थीम था विकसित भारत एट द रेट 2047। ठीक है, और देखते हैं हम लोग इस चीज़ को। तो नाइन्थ गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी, नाइन्थ गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी ऑफ नीति आयोग। ठीक है ना, ऐसे भी ध्यान रखना आप लोग कि ये जो मीटिंग के चेयरपर्सन कौन थे? पीएम मोदी। बट बेसिकली नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है दैट इज ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ओके। द मीटिंग इज फोकस्ड ऑन मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। यही मैं आपको बता रहा था कि मीटिंग का फोकस क्या है, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने का। ठीक है ना, और 2030 बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, इसलिए 2047 है। ओके, अब थीम विकसित भारत आप लोगों ने पहले सुना था, बस उसके सामने आप लोग को ईयर कौन सा 2047 इंक्लूड कर देना। ठीक है, तो विकसित भारत एट द रेट 2047। The main aim of the governing council is to foster participative governance and collaboration between सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली क्या है कि किस तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा? पार्टिसिपेटिव वे में, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट हो गए या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडीज हो गई, ठीक है, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ हो गए। ठीक है ना, तो सबका पार्टिसिपेटेड कोलैबोरेशन होना चाहिए। और सेंटर और स्टेट के बीच में क्या कोशिश किया जा रहा है कि सेंटर और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सहयोग, अच्छा खासा सहयोग हो, सहयोग को बढ़ाया जाए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच। ठीक है, तो यही बेसिकली एम है। आई थिंक आप लोग समझेंगे, थोड़ा आप लोग का माइंड इस चीज़ को रिकॉल करेगा बाद में, आप कभी भी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? ए 36, बी 37, सी 38, या फिर डी 39? देखिए यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताया था आप लोग को, 39 है। ठीक है, इंडिया का रैंक ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। ओके, 2024 ईयर हमेशा याद रखो। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे। तो इंडिया रैंक्स 39th इन 2024 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। रिलीज बाय, अब कौन रिलीज करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा ध्यान रखो। तो ये बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हो सकता है आपसे रैंक ना पूछे, क्या पूछ लिया जाए? कौन सी बॉडी रिलीज करती है? ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक 39 है इस बार 2024 में, और रिलीज कौन सी बॉडी करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो पहले अगर आप लोग कंपेयर करोगे यहाँ पे 54, आप ध्यान रखना 54। ठीक है ना, तो पहले से इंप्रूवमेंट हुआ है, improved in travel and tourism index। ओके, 54 इन 2001। और बेसिकली आपका सेफ्टी और हेल्थ वाले सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट हुआ है। आप ओवरऑल दो ही चीज़ यहाँ पे याद रखो कि इंडिया का रैंक 39th है, ओके, 2024 में ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, और रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दैट्स इट। ओके, ठीक है। रिसेंटली वेयर वाज द 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स हेल्ड? ठीक है, तो हाल ही में राज्यपालों का
52वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है: ए हैदराबाद, बी न्यू दिल्ली, सी चेन्नई और डी बेंगलुरु। कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स, देखो अभी गवर्नर्स कहाँ पे हुआ बेसिकली, आप ऐसे भी मतलब थोड़ा सोचोगे ना तो अब गवर्नर्स है इनका इनका जो भी इस तरह का मीटिंग होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, तो बेसिकली उसको कौन हेड करेगा या फिर कौन उसका चेयरपर्सन होगा? प्रेसिडेंट, ठीक है ना। बेसिकली इस चीज़ को न्यू दिल्ली में ही किया गया था, ठीक है। न्यू दिल्ली में ही आपका 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स का मीटिंग हुआ था। और देख लेते हैं हम लोग इस चीज़ के बारे में, तो ऑन अगस्त 2, ठीक है, अगस्त 2 को हुआ था मीटिंग। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू presided over 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स एट राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में बेसिकली हुआ था, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, आप तो सब कुछ जानते हैं, ठीक है। हर फर्स्ट टाइम लीडिंग द इवेंट, पहली बार उन्होंने इस इवेंट को लीड किया। द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय की लीडर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज यहाँ पे थे, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़, ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, और होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी थे, और स्टेट के गवर्नर्स हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हो गए, और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। बेसिकली जो भी एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट के हो गए और यूनियन टेरिटरीज के हो गए, उन लोग पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना कहाँ पे हुआ था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा होस्ट किया गया था एट द रेट राष्ट्रपति भवन, ओके, इन दिल्ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, रिसेंटली हु लेड कर लो एलईडी इंडिया एट 4th बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ मीटिंग। क्वेश्चन है कि हाल ही में चौथे बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया? भारत का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है: एस जयशंकर, बी अजीत डोभाल, सी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, या फिर डी अमित शाह जी ने। क्या लगता है आपको? देखो सिक्योरिटी की बात चल रही है ना, तो आप लोग बेसिकली सिक्योरिटी एडवाइजर्स फेमस है हमारे अजीत डोभाल जी, आप जान रहे हैं उनको, ओके। तो अजीत डोभाल जी ने ही इसको लीड किया था, ओके, बिम्स्टेक के सिक्योरिटी चीफ मीटिंग, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग इस चीज़ के बारे में। 4th बिम्स्टेक आपका सिक्योरिटी चीफ मीटिंग था। थोड़ा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म ध्यान रख लो, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म डायरेक्ट पीसीएस एग्जाम से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। सिक्योरिटी चीफ्स, इनके सिक्योरिटी चीफ्स का मीटिंग हुआ था, ओके। कहाँ पे हुआ था? कैपिटल ऑफ म्यांमार, तो म्यांमार में हुआ था, म्यांमार का कैपिटल नाइपी ताओ, ठीक है, नाइपी ताओ, ठीक है, ऑन 27 जुलाई, ठीक है। एट द मीटिंग में इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, ठीक है, काफ़ी फेमस है, बहुत सारा इनका एक्सपीरियंस भी रहा है अलग अलग देशों में, ये खुफिया विभाग में काम करके, ठीक है, ओके। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के जो हमारे चीफ हैं डेट इज अजीत डोभाल, उन्होंने ही आपका बिम्स्टेक का जो सिक्योरिटी चीफ्स का मीटिंग हुआ था उसी को हेड किया है की तरफ, ठीक है। मीटिंग कहाँ हुई है? म्यांमार के नाइपी ताओ, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रिज फ्यूल? ब्रिज फ्यूल नाम से क्या चीज फेमस है, क्योंकि हाल ही में न्यूज में देखा गया। आपके ऑप्शन है: ए नेचुरल गैस, बी कोल, विंड एनर्जी, या फिर डी सोलर एनर्जी। इसको हम लोग ब्रिज फ्यूल के नाम से जानते हैं। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो नेचुरल गैस हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल गैस को हम लोग ब्रिज फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्यों, क्या चीज़ है इसमें। देखो नेचुरल गैस इज ऑफन टर्म्ड एज ब्रिज फ्यूल, ठीक है, एडिंग कंट्रीज इन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम कोल एंड ऑयल टू रेन्यूएबल एनर्जी। बेसिकली क्या है ना, देखो इसको ब्रिज फ्यूल क्यों बोलते हैं कि देखो बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज का क्या है, जनरली वो कोल और ऑयल से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोल और ऑयल से ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी कंट्रीज, लेकिन अब तुमको पता है जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हाँ सब कंट्रीज ना लो कार्बन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका कार्बन एमिशन कम हो, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो नेचुरल गैस है ना एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको कोल और ऑयल से आपको कहाँ लेकर के आता है? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आप कोल और ऑयल का कंजम्पशन कम करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। तो आपने सोचा था कि आप लोग मतलब हर कंट्रीज़ की कोल और ऑयल को कम यूज़ करेंगे और क्या रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो उसी के लिए जो नेचुरल गैस है एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। आपने जो सोचा आपको वहाँ तक रीच करा रहा है, कौन? नेचुरल गैस, ठीक है ना। इसको हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं? ब्रिज फ्यूल बोलते हैं, ओके। एज सोसाइटी शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीनर energy, bridge fuels like natural gas
एम टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। वही चीज़ जो मैं अभी बता रहा था कि हम लोग को मिनिमाइज करना है कार्बन एमिशन। मिनिमाइज करने के लिए क्या है, हम लोग को भाई ऑयल और कोल से प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस ऐसा चीज़ है जो कि ब्रिज की तरह काम कर रहा है कि आप अपने टारगेट को अचीव करें। ठीक है, टारगेट क्या है, हमको कार्बन एमिशन कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ ज़्यादा करना है। ओके, आई होप आप लोग समझे होंगे इस चीज़ को। तो ब्रिज फिल इज लाइक नेचुरल गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, archaeologists from Kerala University unearthed a 5200-year-old हरप्पन सेटलमेंट। ओके, तो 5200 साल पुराना हरप्पन सेटलमेंट अभी केरला के कुछ यूनिवर्सिटी के मतलब वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है। आपको बताना है एट विच प्लेस, कहाँ पे इस चीज़ को डिस्कवर किया गया। ए पट्टाबेट गुजरात, बी हिराना हरियाणा, सी देसलपुर गुजरात, या फिर डी हिसार हरियाणा। बेसिकली ये सब हरप्पन एरिया से रिलेटेड है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डेट इज पट्टाबेट गुजरात। ठीक है, पट्टाबेट गुजरात में ही आपका आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम केरला यूनिवर्सिटी ने क्या 5200 साल पुराना हरप्पन सेटलमेंट पट्टाबेट नियर, पट्टाबेट याद रखना, नाम याद रखना पट्टाबेट। ठीक है ना, दैट इज इन खटिया गुजरात। ठीक है, दिस साइट इज एडजेसेंट टू अर्ली हरप्पन जो बरियल प्लेसेस थे उसके जस्ट बगल में है। ठीक है ना, नाम क्या याद रखना है आप लोग को, पट्टाबेट। वो क्या चीज़ है, आपका हरप्पन साइट है। कहाँ पाया गया है, दैट इज खटिया गुजरात। ओके, पट्टाबेट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल अनाउंस इट्स विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी इन विच सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। हिंदी में रिपीट करते हैं। हाल ही में पहली बार खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने सऊदी अरब के किस शहर में अपने विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी की घोषणा की है। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि इस बार गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का मीटिंग कहाँ हुआ, ओके, जहाँ पे ये डिसीजन लिया गया ऑब्वियसली। तो देखो इसका जो मीटिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, आप लोग को ध्यान रखना याद। ठीक है, याद में इसकी मीटिंग हुई। देख लेते हैं हम थोड़ा डिटेल। द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल GCC अनवील्ड इज इनॉग्रल विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी। इस थीम पे इन्होंने अपना थीम लॉन्च किया। कहाँ पे, रियाद में। ठीक है, मार्किंग हिस्टोरिक माइलस्टोन से इस्टेब्लिशमेंट 1981 के बाद एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बोला जा रहा है। इस बार जो मीटिंग हुई है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की बहुत सिग्निफिकेंट है, जहाँ पे इन्होंने विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी नाम से एक थीम लॉन्च किया है। अब आपको बता दूं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड करता है, दैट इज यूएई, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, कतर, ओके, बहरीन एंड ओमान। ठीक है, द जीसीसी फोस्टर यूनिटी अमंग मेंबर्स एंड स्टेट्स थ्रू शेयर्ड पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। अब तुमको पता होगा कि यहाँ ये सब जो कंट्रीज हैं आपस में कहीं ना कहीं कल्चरली बहुत रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट भी करते हैं किसी चीज़ में अपलिफ्टमेंट के लिए। ओके ओके, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कंक्लूडेड इन दिल्ली। ठीक है, इतना तुमको पता चल गया। ये भी समझ लो एक क्वेश्चन ही है, एक इन्फॉर्मेशन ही है आपके लिए कि 46th सेशन ऑफ यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। यहाँ पे आपको बताना है हाउ मेनी साइट्स वेर एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये क्वेश्चन ये है कि जो मीटिंग हुई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की इंडिया में दिल्ली में, वहाँ पे यूनेस्को ने ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने साइट्स को अपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया है इस बार 2024 में। ठीक है, आपके ऑप्शन है A24, B26, C28 या फिर D30। और ये ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में कराया जा चुका है। आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इन केस आपको नहीं पता है तो प्रीवियस क्लास का वीडियो जरूर देखें। ठीक है, उससे आपको 8-9 नए करंट अफेयर्स और पता चल जाएंगे। ठीक है, और जो भी होंगे वो आपको बीपीएससी के पर्सपेक्टिव में होंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर देखें और उसके बाद अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, डेस्टिनेशन आइज के चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग इसी तरह के वीडियो में जल्द ही आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू टेक केयर।